वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हम आसानी से माँ भगवती का जो सप्तशती पाठ है वो कैसे कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। और आज की वीडियो इसलिए विशेष होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है जिसको आप करके और अपने सप्तशती पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कि एक गलती आप ऐसे करते हो ना, एक सप्तशती में ऐसी चीज आप बोल देते हो जिससे आपके सप्तशती का सारा पाठ जो होता है, जो फल होता है, वो खत्म हो जाता है। और ये वीडियो कुंडलिनी से रिलेटेड जो लोग कुंडलिनी एक्टिव कर रहे हैं या फिर जो दिव्य दृष्टि के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ भगवती के इस सप्तशती के पाठ में। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। ठीक है, आज का ये वीडियो सबको पता है किस चीज पे होने वाला है। देखिए, जब भी हम माँ भगवती का जो पाठ होता है वो जब हम करने बैठते हैं ना, तो हमारे पास पूरे ब्रह्मांड की देवियां उपस्थित हो जाते हैं, देवता उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि माँ जगत जननी होती है, माँ पालनहार होती है। ठीक है, और बहुत से रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप रूल फॉलो करने के चक्कर में बढ़ोगे तो आपसे भक्ति बहुत कम हो पाएगी, क्योंकि आजकल सबके पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल हो गया है सबको। तो रूल फॉलो करना चाहिए, लेकिन जितना फॉलो हो पाए। ठीक है, ये नहीं कि पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ऐसा नहीं। जितनी श्रद्धा हो वैसी भक्ति होनी चाहिए, लेकिन भक्ति अटूट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जो लोग माँ भगवती का पाठ नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, पूरा का पूरा जितना भी अध्याय होता है माँ भगवती के पाठ में वो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, वो करते रहें। लेकिन उसके लिए मैं तरीका बता दूंगा कि क्या उनको नहीं बोलना होता, जो चीज़ वो बोलते हैं और पाठ का सारा फल खत्म हो जाता है। अब वो लोग को मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग नए हैं, कि पाठ कैसे करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए सभी को, सबसे पहले सभी को माँ का जो पाठ में कवच आता है, कवच सप्तशती जो पाठ है उसमें जो कवच आता है, सबको सबसे पहले वही करना चाहिए। कवच में आपके अंग में उपस्थित हर एक इंद्रियों का नियंत्रण देवी के हाथों में होता है और देवी उसको सुरक्षा प्रदान करती है। हर एक अंग के बारे में कवच में आपको पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है, उसमें पूरे कवच में हर एक अंग, हर एक इंद्री के बारे में कि कैसे कैसे क्या किस अंग की सुरक्षा होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको कवच करना है। ठीक है, अब कवच तो आपका हो गया। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा ज़्यादा समय है, उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ अभी। बाकी मैं मेन एक चीज़ भी बताऊंगा, जो जिनके पास टाइम नहीं है वो भी कर सकते हैं। कवच के बाद सबको पहले कवच करना ही करना है, कोई भी हो। ठीक है, कवच के बाद आपको करना है कीलक। कीलक के बाद आपको करना चाहिए वो शक्तिशाली चीज जिसको स्वयं शिव जी ने कहा है कि अगर किसी मूर्ख के हाथों में वो चीज चली जाए तो पूरे सृष्टि का विनाश हो सकता है। उस चीज में एक ऐसा मंत्र छिपा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ के पाठ के सबसे मजबूत कड़ी, सबसे मजबूत अध्याय कह लो आप, अध्याय या फिर पाठ कह लो आप, सिद्ध कुंजिका की। जी हाँ, सिद्ध कुंजिका एक ऐसी चीज है दुनिया में आपको बल, धन, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, मुक्ति सब दे सकती है। माँ का जब आप पाठ करते हो ना, और माँ के पाठ में आप सिद्ध कुंजिका आप सिर्फ कर लो ना, सिर्फ सिद्ध कुंजिका की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे सप्तशती के पाठ का, पूरे जितने भी अध्याय हैं माँ भगवती के सप्तशती किताब में, उन सबका संपूर्ण फल देने वाला होता है एक मुख्य सिद्ध कुंजिका। लेकिन कई लोग दिमाग लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाना है भक्ति में। भक्ति
भाव होता है, ना कि दिमाग लगाना। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भैया मैं तब पूरे सप्तशती के अध्याय का पाठ क्यों करूं, मैं सिद्ध कुंजिका का ही पाठ कर देता हूं, बाकी सब छोड़ देता हूं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। जो लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं वो वही करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो बिगनर है वो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कवच, अर्गला, कीलक, फिर सिद्ध कुंजिका। नहीं कर सकते आप अर्गला कीलक, तो आप पहले कवच कर लो, पूरे शरीर का बंधन कर लो, सुरक्षा कर लो, और उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करो, ठीक है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं भैया मैं छोड़ के सिद्ध कुंजिका ही डायरेक्ट कर लेता हूँ, नहीं भाई। देखिए 13 पाठ जो जो आप अध्याय करते हो ना, माँ के सप्तशती में जितने संपूर्ण पाठ हैं उसमें माँ के लिए प्रशंसा की गई है। माँ को ये एहसास कराया गया, माँ को बताया गया, माँ आप ये थी, माँ आप वो थी, माँ आपने ऐसे संहार किया। जैसे एक होता है ना कि आपके बारे में कोई अच्छाई सुने, खुद के बारे में आप खुद अच्छाई सुनो तो एक अंदर से फील आता है कि हाँ। तो वैसे ही सेम चीज पाठ का भी होता है कि जब आप पाठ करते हो तो उसमें भगवान के बारे में आप संपूर्ण तरीके से जानते हो और उस पाठ में पूरा प्रशंसा करते हो, तो भगवान आपको बहुत प्यारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं खुश होके, ठीक है। आप कितने मोहित होते होगे, कोई अगर आपका तारीफ करे तो कितने खुश रहते होगे, बहुत खुश रहते हो। वैसे भगवान की जब आप तारीफ करते हो तो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन सिद्ध कुंजिका इसलिए सब कुछ प्रदान करती है कि सिद्ध कुंजिका एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसी सिद्ध चीज है जिसका बखान कहीं नहीं है। जैसे अपना ओम नमः शिवाय ओम मंत्र है, नवान मंत्र है, ये सब है ना मंत्र, तो इसका बखान किसी भी 33 कोटि देवी देवता ने नहीं किया है। तो हम तो इंसान है, हम क्या करेंगे। तो उसी में से एक है माँ भगवती का सप्तशती पाठ, ठीक है। तो जो लोग अध्याय कर रहे हैं भाई, आप अध्याय नहीं करते, आप सब माँ के बारे में सब कुछ जानते हो और माँ की प्रशंसा करते हो संपूर्ण तरीके से। बाकी अगर आपकी इच्छा है सिद्ध कुंजिका सिर्फ करने की तो वो आपकी मर्जी होती है, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पाठ करते हो, ठीक है। कई लोग पूरा अध्याय से पाठ करते हैं, पूरा अध्याय, एक एक अध्याय रोज पढ़ते हैं। कई लोग जो मैंने बताया कवच, कीलक, अर्गला, उसके बाद सिद्ध कुंजिका। कई लोग डायरेक्ट कवच पढ़ के सिद्ध कुंजिका पढ़ लेते हैं, तो उसका भी फल होता है। लेकिन इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे पूरे अध्याय का 100%, उसके नीचे अर्गला, कीलक ये सब करके आओगे तो 80%, उसके नीचे आओगे तो 50 to 60%। लेकिन फायदा जरूर होता है। अब फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कवच का आप नियम से पाठ करते हो, नियमित हमेशा, तो आपको एक माँ भगवती की तरफ से ऐसी सुरक्षा प्रदान होती है ना, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आपका कवच एक ऐसी चीज है, कुछ नहीं आ सकती चीज आपके पास। लेकिन सिद्ध कुंजिका में एक सवाल जरूर खड़ा होता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था वाराणसी साइड का। उधर क्या था ना, एक लड़के ने सिद्ध कुंजिका में एक ज्वाले ज्वाले प्रज्वल प्रज्वल ऐसे करके माँ का एक महानवाण मंत्र है, उसको आप जाप मत करना कभी, मेरी राय मानो तो कभी मत जाप करना आप। मतलब जाप करने का मतलब कि ऐसा माला लेके बिना गुरु के बैठ मत जाना आप, ठीक है। अगर मैं पावरफुल बता रहा हूँ तो, क्योंकि बहुत अग्नि तत्व मंत्र है, मैं बताता हूँ अभी आपको आगे। और वो जो है ना, आप ऐसे सिद्ध कुंजिका में तो उसको पढ़ना होता है, तो आप बिल्कुल पढ़ना, छोड़ना मत। लेकिन उस बच्चे ने क्या करा था कि उसने सिद्ध कुंजिका में से उस विशेष मंत्र को YouTube के किसी गुरु के वजह से, कोई पागल था उसने बता दिया था, उसके वजह से उसने उठा लिया वो मंत्र और जाप करना स्टार्ट कर दिया था। किसी ने फंसा दिया, YouTube के चैनल वाले ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने बताया प्रॉपर तरीके से। तो वो जब फंस गया ना, उसके पास उस मंत्र से, उसकी ऊर्जा से, इतनी गर्म ऊर्जा, इतनी प्रचंड ऊर्जा, उसको दिन में वो सोता था, दिन में भी उसको स्वप्न दोष होते थे, और तो और गंदे गंदे सपने बहुत सारे, उसके पास प्रेत इकट्ठा हो गए थे। 2 चुड़ैल जो होती हैं वो इकट्ठा हो गई थी, एक पिशाचिनी आ गई थी और एक योगिनी आ गई थी। सारे मिल के उसके साथ चीज़ें गंदी गंदी कर रहे थे और उसको रात को नाइट फॉल हो रहा था। यहाँ तक कि सुबह में भी वही चीज़ स्वप्न दोष हो रहा था।
ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो, मन है आपका उस मंत्र का करना, तो एक किसी भी विशेष भगत या फिर साधक या फिर गुरु के सानिध्य में रह के करना, वरना मत करना, ठीक है। सिद्ध कुंजिका जो है, सिद्ध कुंजिका आपको संपूर्ण करना चाहिए, ना कि उस मंत्र को लेकर के, क्योंकि मंत्र इतना उग्र है ना, इतना प्रचंड है, उस मंत्र से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण हर चीज हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस मंत्र से नहीं होती। शिव जी ने कहा है स्वयं कि अगर वो मंत्र किसी मूर्ख को दे दिया जाए तो पूरा सर्वनाश कर सकता है, ऐसा है वो मंत्र, स्वयं शिव जी ने कहा है, ठीक है। तो मंत्र को अपने मन से ना जपे, बहुत प्रचंड ऊर्जा होती है। और मैं तो राय उन्हीं को दूंगा कि पहले जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं वो पहले ओम नमः शिवाय ओम से स्टार्ट करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय से स्टार्ट करें। फिर जाके आप इष्ट, जो भी आपका इष्ट हो उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी भी देवी के मंत्र पे ना जाए, ठीक है। देवी का मंत्र भी कुछ कुछ होता है, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, इसका आप जाप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी आपको बैलेंस्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन नवार्ण मंत्र और ये सब चीजें उठाओगे तो पक्का प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो आप, ठीक है। और कई लोग करते क्या है कि पाठ तो करते हैं, पाठ आप संस्कृत में करो तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन हिंदी में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पाठ को गलत मत करना, एक शब्द मत गलत करना। पाठ आपको प्रॉपर तरीके से हो पाए तो ही करना, लेकिन मेरी राय तो यही है, एक शब्द आपसे गलत नहीं होना चाहिए। गलत होके सही करना वो अलग बात है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। और अब मैं बताने जा रहा हूँ ये चीज कि कुंडलिनी वाले लोगों के लिए, दिव्य दृष्टि वाले लोगों के लिए क्या फायदेमंद है। देखिए, जब आप सिद्ध कुंजिका करते हो तो सिद्ध कुंजिका का नाम ही सिद्ध कुंजिका है। सिद्ध कुंजिका एक ऐसा पाठ है जो आपको सब सिद्धियों का मालिक बना देता है, सारी सिद्धियां आपको दे देता है, और आपके जितने भी चीजें रहती है, शत्रु से लेके हर चीज को खत्म करता है सिद्ध कुंजिका का पाठ, और आपकी कुंडलिनी को तीव्रता से उठाता है। और जो भी लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ करके जाप करने बैठते हैं, ये नई चीज है, जो भी लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ करने के बाद जाप करने बैठते हैं, उनकी कुंडलिनी बहुत तेजी से आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि आप संपूर्ण पाठ तो करते हो, लेकिन क्या आप ऐसी गलती करते हो जिससे संपूर्ण पाठ का फल नष्ट हो जाता है। देखिए, जो आप पाठ करते हो ना, उसमें जो लास्ट में आपने देखा होगा, इति सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम समाप्तः, ऐसे कुछ होता है ना, इति करके नीचे समाप्त होने के लिए सभी लोग वो पढ़ते हैं, कई जगह होता है वो पढ़ते हैं। रूल उसका ये है ना कि अगर आप वो चीज पढ़ोगे तो आपका जितना भी संपूर्ण फल होता है वो सारा नष्ट हो जाएगा, आपको उस पाठ का कुछ भी, कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। ये मैं लिखित दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी इति समाप्त वाला जो होता है वो लाइन कभी मत पढ़ना, चाहे कवच का हो, सिद्ध कुंजिका का हो, या 13 अध्याय में किसी भी चीज का हो, समाप्त वाला आपको नहीं पढ़ना, वो आपके संपूर्ण फल को खा जाता है, नाश कर देता है, ठीक है। अब इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी है, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँगा। माँ के सप्तशती के ऊपर ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा मैं। बाकी ये तो फिलहाल गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं हमारे, तो उसके लिए विशेष वीडियो है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करके और आप पाठ को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी आपको मिलेगी गुप्त नवरात्रि में, तो आप इसको कीजिए बहुत प्यार से, और बहुत सारे अनुभव आपको होंगे, ठीक है। बाकी अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेडिटेशन क्लासेस भी आप करना चाहते हैं या फिर स्कैनिंग कराना चाहते हैं, आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके ऑरा में कौन सा मंत्र सूट करता है, अगर आपको इष्ट नहीं पता कि आपके इष्ट कौन है, नहीं किसी से प्यार हो रहा है, नहीं कोई देवी देवता से प्यार है, तो आप हमें मैसेज कीजिए, स्कैनिंग कराइए। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा मंत्र सूट कर रहा है आपके ऑरा में, और कौन से मंत्र से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उसके अनुसार आपको मंत्र दिया जाएगा, आप उस मंत्र का जाप करिएगा। इसी के साथ वीडियो होती खत्म। जय माता दी, हर हर महादेव।